मैं हूं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, एक बार फिर से आप सबके सामने कोविड से रिलेटेड कुछ समस्याओं को लेकर। तो ये हमारा कोविड से रिलेटेड तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम कोविड से आप स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन कोविड होने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, लखनऊ से, राजेंद्र नगर हॉस्पिटल NIVF सेंटर एंड मॉर्फियस लखनऊ फर्टिलिटी सेंटर की डायरेक्टर। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। DRCT ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्टली मेरी फोटो पर क्लिक कर सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स। कोविड से आप ठीक तो हुए, लेकिन उसके बाद आपको क्या क्या परेशानी होती है। यस मैम, जैसा कि मैम आपने कहा कि जो पेशेंट्स अभी कोविड से ठीक हो चुके हैं, उस तरह के बहुत सारे क्वेरीज अभी भी हैं, लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी भी। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, मैम प्लीज़ हेल्प करिएगा। सो डॉक्टर, कोविड से ठीक होने के बाद मरीज को क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं? तो सबसे पहली परेशानी तो ये है कि बहुत वीकनेस आती है। आपको लगता है आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। तो मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज, कोविड को ठीक होने में समय लगता है। आपका बुखार तो ठीक हो गया है, लेकिन आपकी सांस फूलना, आपको कमजोरी लगना और एक थोड़ा सा डिप्रेशन और एंजाइटी, जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD, दैट इज वेरी वेरी कॉमन इन कोविड पेशेंट्स। तो कोविड से क्या हुआ, आपका बुखार ठीक हो गया, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल 50% रह गया, 60% रह गया, आपको नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा सा भी चलते हैं आपकी सांस फूलने लगती है। तीसरा कि आपको एंजाइटी रहती है। आपने हो सकता है घर में किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई, आपने अपने किसी नियर एंड डियर को खो दिया है, तो इस सब की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कोविड के बाद। ठीक होने के बाद भी जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारी चीज़ें धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाती है। ज़रूरत है तो सिर्फ आपको धैर्य रखने की और पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की। जैसे कि यदि आपकी सांस फूल रही है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और उसके लिए कुछ मेडिसिन ली जा सकती है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज लाइक स्पायरोमीटर एक्सरसाइजेज, जो बेसिकली इसी काम के लिए हैं जिनको कोविड हुआ था। बहुत वीकनेस लगती है तो आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। आप अपना हाइड्रेशन इम्प्रूव करिए, डाइट अच्छे से लीजिए। तो ये, और यदि आपको वाकई डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है तो तुरंत ही अपने किसी मनोवैज्ञानिक से संपर्क करिए, उसमें बिल्कुल पीछे नहीं रहिए। अच्छा मैम, सो डॉक्टर, एक दूसरा सवाल ये भी है आपसे कि कोविड से ठीक हो जाने के बाद क्या लंबे समय तक हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं? तो ऐसा होता है डॉक्टर साहब, हुआ क्या है कि जैसे कोविड से ठीक हुए तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो पहले से क्या दवा ले रहे थे। जैसे कि मेडिसिन फॉर डायबिटीज, फॉर हाइपरटेंशन, फॉर एस्थमा और एनी क्रॉनिक डिजीज फॉर दैट मैटर। तो प्लीज, आप कोविड से ठीक हुए उन बीमारियों से नहीं, आप अपनी सारी दवाइयाँ बिल्कुल पहले जैसे ही अपने फिजिशियन से पूछकर कंटिन्यू करें। यदि आप डायबिटीज की दवा खाते हैं तो वो खाइए, ब्लड प्रेशर की खाते हैं तो वो खाइए, एस्थमा की खाते हैं तो वो खाइए, या किसी और क्रॉनिक डिजीज की आपकी दवा चल रही है तो वो आप लीजिए। ये तो हुआ जो आपकी पुरानी दवाइयाँ चल रही थी। अब सपोज आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और आप चाहते हैं कि कोविड से रिलेटेड हम क्या क्या दवा हमें खानी चाहिए, तो सबसे पहली चीज मैंने बोली, अपना हाइड्रेशन इंप्रूव करिए, अपनी डाइट इंप्रूव करिए, कुछ मल्टीविटामिन आप डेली खाइए और स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए आपकी। एंड यू स्टार्ट लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। डे 1 पर हो सकता है आप 5 मिनट चल पाए, उसके बाद धीरे धीरे करके अपना एक्सरसाइज लेवल बढ़ाइए। जो भी दवा आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है उसको आप कंटिन्यूएशन में लीजिए। पर ऐसा नहीं है कि कोविड होने के बाद 6 महीने तक आपको दवाइयाँ ही खानी है, बट येस, जो आपको सिम्टम्स है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर दैट। अच्छा डॉक्टर, एक तीसरा सवाल ये भी है, बहुत सारे लोग ये, उनके दिमाग में ये है कि वैक्सीन लगाने के कितने समय बाद हम मतलब कोविड पॉजिटिव होने के, ठीक होने के कितने समय बाद हम वैक्सीन लगा सकते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मेरे पास रोज आजकल यही पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा कोविड तो अब ठीक हो गया, वैक्सीन लगवा लें, वैक्सीन लगवा लें। तो वैक्सीन के लिए जो हमारी रिकमेंडेशन अभी सरकार की तरफ से है, कोविड होने के बाद आप 3 महीने के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। हमारे पास इस समय 3 तरीके की वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड नाउ स्पुतनिक इज आल्सो अवेलेबल। सो देयर इज अ डिफरेंट टाइम बिटवीन 2 डोजेस, बट आफ्टर इन्फेक्शन, कोविड से रिकवर होने के बाद
कोई भी वैक्सीन आपको 3 महीने के बाद ही लगवानी है, एंड देन सेकेंड डोज अकॉर्डिंगली कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। जैसे यदि आपने कोविशील्ड लगवाई है तो लगभग 3 महीने के बाद सेकेंड डोज लगेगी 12 वीक्स के बाद, और यदि आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो 6 to 8 वीक्स के बाद, और यदि आपने स्पुतनिक वी लगवाई है तो 3 to 6 वीक्स के बाद आप लगवा सकते हैं। तो दिस इज अबाउट वैक्सीन, बट यस, जो पेशेंट्स पॉजिटिव हो चुके हैं उनको भी वैक्सीन लगवानी है, लेकिन लगभग 3 महीने के बाद। अच्छा डॉक्टर, एक लास्ट सवाल आपसे और पूछना था। कोविड से ठीक होने के बाद पेशेंट को अपने डेली रूटीन में क्या चेंजेस लाने चाहिए कि वो थोड़ा सा फिट फील करे और थोड़ा अच्छा फील करे? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि आपको फिटनेस अपनी वापस लानी है। कुछ लोग वर्किंग हैं, कुछ लोग नॉन वर्किंग हैं, लेकिन घर में काम करना है और अपनी एनर्जी वापस लानी है। तो सबसे पहली चीज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि मुझे ठीक होना है और मैं ठीक हो जाऊंगी। जब मैं कोविड से लड़ाई लड़के वापस आ गई हूँ तो मैं बाकी आगे भी ठीक हो जाऊंगी। ठीक में मुझे होना ही होना है। सेकेंड थिंग, आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है। यदि आपको जरा सा भी डिप्रेशन है, प्लीज़ देर मत लगाइए, अपने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से बात करिए। तीसरा, आप थोड़ा थोड़ा वॉक करना शुरू करिए। पहले दिन 5 मिनट, उसके बाद 10 दिन के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। बिलीव मी, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही शुरू किया था, 5 मिनट, 10 मिनट, एंड नाउ आई कैन वॉक 1 hour इन कंटिन्यूएशन। आई डोंट फील टायर्ड। सो दिस इज वन थिंग। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो आप पानी पीजिए, सूप पीजिए, दूध पीजिए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ पीते रहिए। हाइड्रेशन से आपको बहुत अच्छा लगेगा। खाने से भी ज़्यादा पीना इम्पॉर्टेंट है। कुछ फल जरूर से खाइए, कुछ नट्स जरूर से खाइए, some multivitamins in your diet, keep doing your respiratory exercises, do some yoga, do some meditation and live with your family. That is the most important part. यदि आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है आपको जल्दी स्वस्थ होने का। नमस्कार, एक बार फिर से मैं हूँ डॉक्टर सुनीता चंद्रा, लखनऊ से। अगली बार अगले एपिसोड के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मास्क जरूर से लगाइए, लगातार हैंड वॉशिंग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। थैंक यू।